Question number 11 is, in the given figure not drawn to scale, ABCD is a parallelogram. ABCD एक parallelogram दिया है. BFE and CDE are straight lines. BFE and CDE straight lines दी गई हैं. And BF equal to CF. BF and CF ये इक्वल हैं. Find the values of M and N respectively. M और N की वैल्यू निकालनी है. हम लोगों को पता है ABCD पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. तो ये वाला एंगल ADC एंगल 80 डिग्री दिया गया है, तो एंगल ABC भी 80 डिग्री होना चाहिए. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं M + 15 + 48 इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा. यहाँ से M की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. M इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 63. तो M की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 17 डिग्री. ठीक है, अब 17 C में भी आ रहा है, D में भी आ रहा है. अब देखिए ट्रायंगल BFC में ये दोनों साइड इक्वल दी गई हैं. BF इक्वल टू CF दिया गया है और हम लोगों को पता है इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे. ये M + 15 है तो ये भी M + 15 हो जाएगा. और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. तो यहाँ पर तीनों एंगल का सम लिख लेंगे. M + 15 ये 2 टाइम्स है प्लस N इक्वल टू ये हो जाएगा 180 डिग्री. M की वैल्यू रख लेंगे इसमें. M की वैल्यू है 17, तो ये हो जाएगा 17 + 15 प्लस N इक्वल टू 180 डिग्री. 17 और 15 को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 32 प्लस N इक्वल टू 180. 32 × 2 ये हो जाएगा 64 प्लस N इक्वल टू 180. तो यहाँ से N की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 64. 10 में से 4 माइनस किया 6, 17 में से 6 किया 116. 17 एंड 116 ये दोनों वैल्यू आ रही हैं ऑप्शन डी में. ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. गिवन बिलो आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS वेयर PQ इक्वल टू 5.5, QR इक्वल टू 8.5, एंगल P इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल Q इक्वल टू 105 डिग्री, एंगल R इक्वल टू 120 डिग्री. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेप. रॉन्ग स्टेप बताना है हम लोगों को. इस तरह के क्वेश्चन को पहले हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रफली बना लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कौन सी स्टेप्स गलत हैं. तो यहाँ पर PQ दिया है 5.5, ये PQ लिख लिया. उसके बाद में QR 8.5 है, यहाँ पर R होगा, ये 8.5 है. एंगल P 75 डिग्री दिया है, एंगल P यहाँ से 75 हो जाएगा. एंगल Q 105 है, एंगल R 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेप. तो देखिए सबसे पहले दिया गया है फर्स्ट में ड्रॉ PQ. PQ को ड्रॉ कर लेते हैं 5.5, ये स्टेप तो ठीक है. उसके बाद में ड्रॉ XPQ 75 डिग्री. XPQ का मतलब ये 75 डिग्री ड्रॉ किया गया है, यहाँ पर X लिया. और PQY ड्रॉ किया है 105. PQY ये 105 हो गया, ये भी ठीक है. थर्ड में दिया है विथ QS सेंटर एंड रेडियस QR इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर. QR रेडियस हम लोग को 5.5 सेंटीमीटर दी गई है, लेकिन यहाँ पर 8.5 था. ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट QY एट R. ये 5.5 दिया गया है तो ये रॉन्ग हो गया. इसके बाद में एट R ड्रॉ PSR एट R. ड्रॉ PSR, यहाँ पर S होगा तो PSR ड्रॉ करना है 120 डिग्री, लेकिन यहाँ पर एंगल R दिया गया है 120 डिग्री, S नहीं दिया गया है. एंगल PSR का मतलब एंगल S हो गया 120 डिग्री, तो ये भी रॉन्ग हो गया. तो थर्ड और फोर्थ दोनों रॉन्ग हो गए. ऑप्शन सी में आ रहा है थर्ड एंड फोर्थ ओनली, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. बोथ U एंड V वेरी इन्वर्सली. वेरी इन्वर्सली मीन्स U को ऐसे लिख सकते हैं, U इन्वर्स 1/V, क्योंकि ये इन्वर्सली वेरी कर रहा है इसलिए इसको 1/V लिखेंगे. अगर यहाँ से इन्वर्स का साइन हटा दें तो ये हो जाएगा U इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा एक कांस्टेंट को x ले लेते हैं x/V. ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई हम लोगों की. अब आगे बोला गया है व्हेन U इज 15 V इज 5. तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. U 15 है, x वैसे ही रखा, V की वैल्यू दी गई है 5.
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 5 जा 75, 5 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 5 जा 75, x की वैल्यू आ गई 75। अब यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़। अब यहाँ पर देखिए, अगर u की वैल्यू 25 है, ठीक है, और v की वैल्यू दी गई है 3, x की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर रख देंगे 75, इस इक्वेशन से देखिएगा ये हो गया 25 इक्वल टू x की वैल्यू 75 और v की वैल्यू 3, 3 से 75 25 टाइम्स से कैंसिल होगा, 25 इक्वल टू 25, तो ये राइट होगा। इसके बाद में b में दिया गया है 10 इक्वल टू 75 x की वैल्यू और 7.5 v की वैल्यू, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये भी 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये भी राइट है। इसके बाद c में दिया गया है 15 u की वैल्यू, x की वैल्यू 75 और v की वैल्यू दी गई है 4, 4 से 75 15 टाइम्स कैंसिल नहीं होता है, 15 4 जा 60 होता है, तो यही रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया और यही पूछा गया है नॉट अ पॉसिबल पेयर, तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में दिया है देयर आर फाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर के बीच में फाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर होता है देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, तो ये इनकरेक्ट है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर x अपॉन वाई इज -1 एंड वाइसी वर्सा, x अपॉन वाई का एडिटिव इनवर्स होगा -x अपॉन वाई, -1 नहीं होगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। द रेशनल नंबर 1 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर 1 एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होता है, 0 होता है, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर, तो ये भी इनकरेक्ट है। फोर्थ में है रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये ऑप्शन राइट है, करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व दिस, फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर के बीच में माइनस हो तो तुरंत ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाती है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 4x दिया गया है, 4x को लिख लेंगे 2x का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5y को ब्रैकेट में रख लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नीचे भी हम लोग वही करेंगे, 16 को लिख लेंगे 4, x पावर 4 को लिख लेंगे x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और x स्क्वायर का स्क्वायर x पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो 25 y स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब लगा देंगे आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर 2x माइनस 5y, 2x प्लस 5y प्लस आगे 2x प्लस 5y एज इट इज रखेंगे। फिर नीचे हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 25 y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 25 y स्क्वायर, और ये वैसे ही रखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 25 y स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ऊपर का रब कर देते हैं, ऊपर वाली चीज़ वैसे ही रखेंगे 2x प्लस 5y और 2x माइनस 5y प्लस 1, इसको एज इट इज रख लिया। नीचे फिर से यही प्रॉपर्टी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5y, 2x प्लस 5y, और आगे ये वैसे ही रखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 25 y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 2x प्लस 5y से 2x प्लस 5y कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा केवल 2x माइनस 5y प्लस 1। यहाँ पर फिर से थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, ऊपर बचेगा 2x माइनस 5y प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 2x माइनस 5y एंड 4x स्क्वायर प्लस 25
वाई स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का आंसर, इससे मैच हो रहा है। नीचे भी हम लोगों ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी यूज़ की है। इसके बाद में ऊपर अगर हम लोग देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 5y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 2x प्लस 5y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2x माइनस 5y प्लस ये हो जाएगा 1, ठीक है, अपॉन, इसमें फिर से वही प्रॉपर्टी लग जाएगी और ये एज इट इज रख देंगे। तो इसको फिर से वही लिख लेंगे, 2x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर। इसी से मैच हो रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 to 18 are related to this pie chart. So let's read the question first. The given pie chart gives the marks scored in an examination by a student in science, social science, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। पाई चार्ट में ये 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं जिसके मार्क्स दिए गए हैं एक स्टूडेंट के। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इज 720 देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इज, यहाँ पर देखिए मार्क्स को एंगल के टर्म्स में दिया गया है, यहाँ पर सारे एंगल्स दिए गए हैं और कंप्लीट एंगल ये 360 डिग्री का होगा। तो यहाँ से इंग्लिश के मार्क्स पता लग जाएंगे, तो ये सारे मार्क्स को प्लस करके हम लोग 360 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स निकल आएंगे। तो सबसे पहले मैथ्स के 120 हैं, साइंस के 85, एसएसटी के 45, जीके के 30, इनको प्लस करेंगे 280 को हम लोग 360 में से माइनस करते हैं तो एंगल आ जाएगा 80 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री। अब क्वेश्चन में बोला गया है इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इज 720, इन सब का सम तो 360 आ रहा है, लेकिन ये 720 है जो 360 का डबल है, मींस जो मार्क्स होंगे वो एंगल के डबल होंगे। यहाँ पर मैथ्स के मार्क्स निकालेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, साइंस के मार्क्स में भी 2 का मल्टीप्लाई, ऐसे ही एसएसटी के, जीके के और साइंस और इंग्लिश के, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे 80 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 160 और मैथ्स के मार्क्स हैं 120 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 240, इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 400। तो 16 में 400 आ रहा है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वो भी इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इज। हाईएस्ट मार्क्स मैथ्स में मिले हैं, मैथ्स में है 120 मीन्स 120 मल्टीप्लाई 240 मार्क्स, ये हाईएस्ट हो गए। और लोएस्ट हैं, यहाँ पर 80 था, लोएस्ट हैं जीके में 30 मल्टीप्लाई 60 मार्क्स आए हैं, 240 में से 60 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 180, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 इज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन जनरल नॉलेज एंड साइंस इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मार्क्स। तो जीके के मार्क्स हैं यहाँ पर 60 एंड साइंस के मार्क्स हैं 85 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 170, प्लस करेंगे आएगा 230, परसेंट निकालेंगे ये हो जाएगा 230 अपॉन 720 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 72 से 2300 को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, 3 2 6, 3 7 21, बचेगा 14, अगेन 72, 1 टाइम्स जाएगा, माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा 68.079 63, तो 9 से जाएगा, 9 2 18, कैरी 1, 9 7 63, 64, 31.9 आ रहा है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आंसर मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट लीस्ट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू स्टार प्लेस सो दैट द नंबर 42573 स्टार इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 72। इस प्लेस पर कौन सा छोटे से छोटा नंबर रखना है, 3 2 6, 3 7 21, यहाँ पर होना चाहिए 216। 72 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 आता है जो 72 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो यहाँ पर 2 दिया गया है लास्ट में,
तो 2 से डिविजिबल नंबर इवन नंबर ही होना चाहिए, तो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब अगर 4 रख के देखते हैं डिविजिबल है या नहीं, तो पहले इसको 72 से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये जाएगा 5 टाइम्स, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 36 माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 65। 7 9 जा 63 होता है, तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 2 जा 18, 9 7 जा 63 प्लस 1 64 माइनस करेंगे, आ जाएगा 9। यहाँ पर आएगा 3, 1 टाइम जाएगा 72, यहाँ बचेगा 1, ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर अगर हम लोग 4 रख दें तो क्या डिवाइड होगा 72 से? यहाँ पर अगर 4 रखेंगे तो पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोगों को 6 रखना होगा 4 की जगह। तो 6 दिया गया ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर टू दैट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। क्वेश्चन समझ लीजिए। पहले हम लोगों को निकालना है एरिया स्क्वायर का और उसके डायगोनल का स्क्वायर निकालना है, उसका रेशियो निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है और डायगोनल का स्क्वायर निकालना है। तो डायगोनल की साइड निकल आएगी तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। अगर s है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा s स्क्वायर। ठीक है, अब डायगोनल अगर हम लोग d ले लेते हैं तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, क्योंकि स्क्वायर में एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो यहाँ से डी स्क्वायर हो जाएगा ट्वाइस एस स्क्वायर, और हम लोगों को स्क्वायर ही निकालना है डायगोनल का, तो डायगोनल का स्क्वायर हो गया ट्वाइस एस स्क्वायर। रेशियो निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन डायगोनल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एस स्क्वायर। एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो गया, आ जाएगा 1/2 मीन्स 1:2। ऑप्शन ए में आ रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के पार्ट 3 में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।